Good afternoon student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है हाई वोल्टेज लैब। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है एसएपी लैब डिप्लोमा 610। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्या होता है एसएपी लैब के कुछ स्टडी हम करते हैं। जैसे कि हमको बोल रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर। ठीक, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर्स के प्रोटेक्शन के बारे में। आज थोड़ा सा हम और से डीप में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो मेरा एम है इस वीडियो लेक्चर का जो लैब है एसएलवी स्विच गियर प्रोटेक्शन लैब का क्या है, टू स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम protection scheme for on our transmission line, for on transmissions line। ठीक है, क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन? मतलब जो मेरे लाइन्स जो रहते हैं ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जब वो ट्रांसमिट होते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होते हैं, जो मेरे इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, वो कैसे उसे सेव करते हैं, कैसे उसे प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखने को जा रहे हैं क्या होगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, these are different kinds of transformers such as that of windings and where is the winding of electrical power transformer। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बता देती हूँ। पहले सिंगल लाइन हम डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे होगा मेरा लो इम्पीडेंस हाई करंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लो हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है बी है, एक पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वोल्टेज है आपका 1.5 वोल्ट है। थोड़ा सा वोल्टेज और क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब 3 वोल्ट मेरा इंक्रीज होने पे और इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं तो 6 वोल्ट। ठीक है, इंस्टेंटली क्या हो रहा है, लो इम्पीडेंस इज अ हाई करंट। इम्पीडेंस क्या होगा यहाँ पे, लो होगा, लेकिन करंट मेरा क्या होगा, हाई होगा। तो करंट हाई है तो हमें ट्रांसमिशन लाइन को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अभी। ठीक है, ये क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीन इसमें ट्रांसमिशन लाइन है। जैसे ही क्या होता है, ग्रेटर होता है मेरा इम्पीडेंस, वहां पे क्या है लो इम्पीडेंस है और ग्रेटर होता है इम्पीडेंस तो लेस फॉल्ट होता है। ठीक है, फॉल्टी कंडीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा जैसे ही हमारा इम्पीडेंस ठीक है, ये समझ में आया। तो ये सिंपल सा लाइन डायग्राम। अब मान लो यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन कैसे करना है तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। थ्योरी क्या बोलता है, देखो, these are a different type of a transformer such that as a winding or three winding electrical power systems, auto transformer and regulating transformer। ठीक है, कितने टाइप
बाइंडिंग कनेक्शंस पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, जो इसको जो प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है, इसको जो प्रोटेक्ट करके रखेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो डिफरेंट टाइप्स की क्या होंगी, इसकी बाइंडिंग्स होंगे, उस पे वो क्या करेगा, डिपेंड रहेगा, ठीक। उसके बाद और क्या चीजें होती है, कनेक्शन पे डिपेंड है कि हम कैसे कनेक्शन करते हैं, एंड अर्थिंग मेथड है ना, एंड ऑपरेशन कैसे होता है। जैसे कि हमने बुकल्स रिले के बारे में मैं आप लोगों को बताई थी। बुकल्स रिले का काम क्या था कि जो भी मेरा इक्विपमेंट रहता था, फॉल्टी कंडीशन को सेंस करने के बाद क्या होता था, जैसे ही हाई करंट होता था तो वो इंडिकेट करता था, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता था, वहां से क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पे जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता था, इंक्रीज होने लगता था। इससे हम लोग क्या कर सकते थे, पता कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसका थ्योरी है। और इसमें क्या क्या चीजें होती, मैं आइए बताती हूँ आप लोगों को। प्रोटेक्शन जो रहता है वो 0.5 MVA या अबव ट्रांसफार्मर, ठीक है। प्रोटेक्शन इसमें जो रहता है, जैसे मान लो अपना 0.5 या उससे अबव, तो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया है ना, वही चीज, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी ही बोलता है। एंड फॉर अ स्मॉल साइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रांसफार्मर में, वो हाई वोल्टेज साइज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस साइड पे होता है, जिधर हाई वोल्टेज होगा उसमें क्या होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हाई वोल्टेज साइड्स पे होंगे, है ना। और क्या चीजें होती है इसमें, इंपॉर्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो ओवर करंट प्रोटेक्शन जो रहता है रिस्ट्रिक्टेड होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन को। मतलब क्या है, जो फॉल्टी कंडीशन भी आ रहा है तो उसको वो कैसे करता है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ही मेरा हैवी करंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या हाई वोल्टेज आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी करंट्स रहेंगे कुछ करंट्स को या तो पूरा पूरा जीरो कर देगा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम करंट्स को क्या करेगा, वो अर्थ कर देगा, जिससे मेरा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमारे ट्रांसमिशन लाइन से अगर कोई चीजें कनेक्ट या हैवी इक्विपमेंट्स हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जो डिफरेंट प्रोटेक्शन होता है, शुड बी प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर रेटेड अबव 5 MVA, ठीक है। कितना रेटेड आपको प्रोवाइड कर रहा है, अबव 5 MVA, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद अगर आपको बोल रहे हैं नेचर ऑफ ट्रांसफार्मर फॉल्ट, क्या क्या चीजें होता है, तो ऑल जो जितने भी मेरे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है। कैसे स्टैटिक डिवाइस हम बोल रहे हैं, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो मेरा लो वोल्टेज या करंट जो भी आता है उसे वो क्या करता है, हाई वोल्टेज में चेंज करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करके देता है। स्टेप डाउन जो रहता है वो हमारे क्या काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, मतलब हमें जहां जितना रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, हमें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद होता है कि जो इंटरनल जो स्ट्रेस होता है अराइज करता है, एबनॉर्मल सिस्टम कंडीशन मस्ट बी टेकन इनटू अ कंसीडरेशन। एंड ट्रांसफार्मर जो रहता है वो जनरली क्या करता है, सफर करता है टाइप्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर फॉल्ट। अब मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था किस टाइप के फॉल्ट होते हैं, इंटरनली फॉल्ट होते हैं, है ना, ग्राउंडेड फॉल्ट होते हैं, और क्या क्या फॉल्ट बताया था, बाइंडिंग फॉल्ट बताया था, टर्मिनल फॉल्ट बताया था, एक्सटर्नल फॉल्ट बताया था, इंस्टेंट फॉल्ट बताया था। तो इतने टाइप्स के क्या होते हैं, फॉल्ट होते हैं, ठीक है। 300 MVA की क्या होती है, 3 वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन स्कीम हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितने, 3 वाइंडिंग्स। यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा हमने 3 लाइंस में यूज किए हैं, वोल्टेज को धीरे धीरे क्या किया है, इंक्रीज करके, ठीक है। तो जो मेरा मेन जो प्रोटेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, ए और बी, ये मेरा जो पॉइंट्स है ए और बी, यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेन प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। एंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड 275 kV या 132, जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है ना वो कितना होता है, 275 या 132,
केवी, ठीक है। ये कितना केवी में होगा वैल्यू, किसके लिए होता है ये, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि बैकअप प्रोटेक्शन होता है। सर्किट ब्रेकर जैसे ही मेरा फेल होता है तो क्या कर देता है, ट्रिप करता है। सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है, सबसे पहले रिले जो रहेगा वो क्या करता है आपका, सेंस करेगा जो भी हाई करंट या हाई वोल्टेजेस आएंगे उसको, उसके बाद सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, उसको तुरंत ब्रेक कर देगा जो भी फॉल्टी कंडीशन रहेगा। तो उससे क्या होंगे, हमारे जो हैवी इक्विपमेंट्स रहेंगे वो किसी भी तरीके से उसमें कोई फॉल्टी कंडीशन नहीं आता है ना। उसके बाद होता है आईडीएमटी, नॉन डायरेक्शन ऑयल सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट रिले ऑन होता है 300 किलो वोल्ट साइड पे। कितने पे होता है बोल रहे हैं, 300 किलो वोल्ट साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बुपोल ट्रिप्स होते हैं, टैप चेंजर्स बुपोल ट्रिप होता है, ऑयल टेम्परेचर ट्रिप्स होता है, वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप्स होता है एंड SF6 प्रेशर लो ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्या होते हैं इसमें, सारा जो हमारा कनेक्शन होता है वो इस टाइप का होता है। और क्या बोल रहे हैं, जो बैकअप प्रोटेक्शन होता है, बैकअप प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, कुछ मेरा इंटरनली फॉल्ट आ रहा है तो उसको वो कैसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, ये सारी चीजों को क्या किया जाता है उसमें डिफाइन किया जाता है। एक और डायग्राम मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, जैसे कि आपको ये मैंने ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंने बताया, इसे हमको प्रोटेक्ट करना। अगर आपको फीडर को जो हमारा फीडर होता है जहां से क्या होता है वन फेज टू अनदर जो फेजेस होते हैं वहां पे क्या होता है, मेरा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है हमारा सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि हम इस फेज 1 पे है ना, ये क्या है हमारा फेज 1 है। फेज 1 में जैसे कि कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस का, या फेज 1 है, ये फेज 2 तक हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या करना है, भेजना है, ट्रांसमिट करना है। तो ये फीडर के थ्रू क्या किया जाता है, इसे ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है वो क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे वो किस फीडर। अच्छा, एक और डायग्राम, जैसे कि अगर फीडर के बारे में आपको पूछा तो क्या डायग्राम आप लोग बनाएंगे, इस टाइप का क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी इस डायग्राम को बताया था। यहाँ पे हम जैसे कि CT और RYB के थ्रू ऐसे बना के, ये याद आ गया होगा आप लोगों को, प्रीवियस मैंने ये डायग्राम आप लोगों को बताया था कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ और देख लेते हैं, हम लोग क्या प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए। द मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है रेडियल सिस्टम का, इन पावर जैसे ही फ्लो होता है ओनली वन डायरेक्शन में, पावर कैसे फ्लो होता है मेरा, एक ही डायरेक्शन में पावर क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एंड दैट इज अ फॉर जनरेटर जो रहता है वो सप्लाई करता है लोड एंड होने तक, एंड ड्रॉप आउट जो रहता है वो कंटिन्यू होता है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एट द लोड एंड ऑफ अकरेंस ऑफ अ फॉल्ट। जो भी फॉल्टी कंडीशंस रहता है उसको क्या करता है, शो करता है, ठीक है। इसके बाद आपको रिजल्ट बताने का है। तो इतनी सारी चीजें आपकी इससे रिलेट होती हैं, कैसे हम प्रोटेक्शन करते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन को, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में रिजल्ट। रिजल्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ अ प्रॉपर
रिजल्ट में लिखेंगे आप लोग स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम for on transmission line has been done. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, स्टडी था प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इतना सारा कुछ आपको पता होना चाहिए विथ डायग्राम। अगर आपको ये पूछा जाता है तो आप ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा इस वीडियो लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।